morning class 4th students. Today I am here to take your English class, and in this class I will explain the rest of the portion of the chapter 6 of your English reader book, The Story of Eklavya. Okay students, do you remember previous English class में मैंने आप सबको पेज नंबर 35 पर फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था, राइट? वेपन्स 2 तक मैंने एक्सप्लेन किया था. So let's continue. But before continue this video, I want to say something. Students, I hope आप सबने previous homework complete कर लिया होगा. And first of all students, जिन students से अपनी कॉपी सेपरेट नहीं की है वो अभी भी अपनी कॉपी फेयर तरीके से अच्छे से मेंटेन करें और अपने वर्क्स को complete करें. Okay? So let's start. And one more thing, please clear your dues students. Okay? Let's start. But of all the young prince, Arjuna was Drona's favorite. मैंने आप सबको स्टूडेंट्स से एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में कि जब द्रोणा सारे प्रिंस से यानी राजकुमारों से मिलते हैं तो सारे राजकुमारों से उनको मिलकर बहुत अच्छा लगता है. तो सारे प्रिंस यानी कि राजकुमार उनको फोर्स करते हैं कि आप हमें बो एंड एरो चलाना सिखाएं, डिफरेंट टाइप के वेपन्स चलाना सिखाएं. तो इसलिए वो द्रोणा उन सबके टीचर बन जाते हैं. बट जो मैंने लाइन अभी पढ़ा, बट ऑफ ऑल द यंग प्रिंस अर्जुन वॉज द्रोणास फेवरेट, लेकिन सारे ही राजकुमारों में सबसे ज्यादा द्रोणा जो थे वो अर्जुन को ही पसंद करते थे. अर्जुन वर्कड द हार्डेस्ट एंड कैरिड आउट एवरी कमांड ऑफ हिज गुरु. अर्जुन थे जो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे. अब किसी भी चीज़ को सीखने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे और जब तक उनसे वो चीज़ होती नहीं थी उसके लिए वो कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते रहते थे. और कोई भी गुरु की बात उनको गुरुजी ने द्रोणा ने उनसे कोई भी बात कह दी तो वो उसे पूरा ज़रूर करते थे. आई शैल मेक यू द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड प्रॉमिस द्रोणा. तो इसीलिए द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें इस पूरे विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर यानी कि आर्चर बनाऊंगा. ओके. नाउ वन डे अ यंग मैन केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट. एक दिन की बात है, एक यंग मैन एक आदमी जो था वो फॉरेस्ट से बाहर निकल कर आता है. हिज नेम इज एकलव्य. उसका नाम एकलव्य रहता है. एंड ही हैड लिव्ड इन अ फॉरेस्ट ऑल हिज लाइफ. वो अपनी पूरी जिंदगी जंगल में ही रह चुका था. ही वॉन्टेड टू बिकेम द्रोणास प्यूपिल. और वो द्रोणाचार्य का छात्र बनना चाहता था. द्रोणास प्यूपिल मीन्स द्रोणाचार्य का छात्र बनना चाहता था. ओके. एंड लर्न द आर्ट ऑफ द आर्चरी. और वो भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था. धनुर्विद्या की कला में तीर और धनुष कैसे चलाते हैं परफेक्शन के साथ, उसकी वो कला उनसे सीखना चाहता था. ओके स्टूडेंट्स. He came one morning to Drona's house and threw himself at the teacher's feet. वो एक दिन तब आया द्रोणाचार्य के घर में. ओके. और वहाँ पर आया और उनके पैरों में उनके पैरों को पकड़ कर लेट गया. ओके. ओ ग्रेट टीचर, आई हैव कम टू सर्व यू एंड टू लर्न आर्चरी फ्रॉम यू. ओ ग्रेट टीचर, ओ महान अध्यापक. उन्होंने बेटा टीचर को हिंदी में अध्यापक बोलते हैं ना, तो वही लिखा है ओ ग्रेट टीचर. उन्होंने बोला हे महान अध्यापक, मैं यहाँ पर आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ और आपसे धनुर्विद्या की कला सीखना चाहता हूँ. आई बेग यू टू टेक मी एज योर प्यूपिल. मैं आपसे भीख मांग कर कहता हूँ कि आप मुझे अपना छात्र बना लीजिए. ओके. द्रोणा वॉज वेरी प्लीज्ड विद द बॉयज वर्ड्स एंड विथ हीज बिहेवियर. द्रोणाचार्य जो रहते हैं वो उसके बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उनको अच्छा भी लगता है कि कोई है जो इतनी लगन से उनकी कला को सीखना चाहता है. बट ही कुड नॉट टेक हिम एज ए पीपल. बट वो उसे अपने छात्र के तौर पे नहीं ले सकते. आई लाइक योर मैनर्स एंड आई लाइक द वे यू स्पीक. उन्होंने एकलव्य को बोला कि मुझे तुम्हारे मैनर्स यानी कि तुम्हारे संस्कार बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे और तुम्हारा बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और जिस तरीके से तुम बात करते हो वो भी बहुत मुझे अच्छा लगा. बट आई कैन नॉट टीच यू. बट मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता. उन्होंने ऐसा बोला. गो बैक टू द फॉरेस्ट. तुम जंगल वापस चले जाओ. ओके. एकलव्य वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बट एज ही थॉट ऑफ द्रोणास एज हिज टीचर. एकलव्य जो था एक डिसअपॉइंटेड होता है मीन्स निराश हो जाना. ठीक है. कोई भी काम आपसे नहीं हो रहा तो आप उसे हार मान लेते हो तो उसे कहते हैं डिसअपॉइंटेड हो जाना यानी कि निराश हो जाना. ओके. गिव अप कर देना. एकलव्य वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. एकलव्य द्रोणाचार्य की बातों से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए क्योंकि वो उन्हें अपने छात्र के तौर पे नहीं अपना रहे थे इसलिए, लेकिन उन्होंने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु पहले से ही मान लिया था। ओके स्टूडेंट्स,
ही ओबेड हिम एंड रिटर्न टू द फॉरेस्ट। उन्होंने मतलब एकलव्य ने द्रोणाचार्य की बात मानते हुए जंगल वापस चले गए। देयर ही मेड अ क्ले इमेज ऑफ द्रोणा। वहां उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी में द्रोणाचार्य की एक क्ले यानी कि मिट्टी की मूर्ति बनाई, ओके, जो बिल्कुल द्रोणाचार्य की जैसी ही दिखती थी। एंड प्रे टू इट एवरी डे। और उसके सामने वो डेली पूजा करने लगे उस मूर्ति की। ही प्रैक्टिस डे नाइट। और उनके सामने ही मतलब उस मूर्ति के सामने ही वो अपनी कला की मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, अभ्यास करते थे हर चीज का, ओके। ही बिकेम सो स्किलफुल इन आर्ट ऑफ बो एंड एरो। और धीरे धीरे वो ऐसे ही करते करते तीर और धनुष, बो एंड एरो मीन्स बेटा बो मीन्स होता है धनुष एंड एरो मीन्स होता है तीर। तो वो तीर धनुष चलाने की कला में बहुत ही ज्यादा स्किलफुल यानी कि बहुत ही ज्यादा माहिर हो गए, ओके। इन द डार्क ऑफ that he could shoot in the dark or without seeing the object he was aiming at or he could shoot things just by hearing the sound of them। और वो इतना ज्यादा धनुर्विद्या में माहिर हो गए थे कि वो किसी भी चीज को बिना देखे भी उस पर निशाना लगा सकते थे। यहाँ तक कि अगर वो जैसे अंधेरे में भी है तो बस उसकी वॉइस सुनकर मतलब वो चाहे तो शूट कर सकते थे यानी कि तीर चला सकते थे। इतने ज्यादा वो भी परफेक्शन के साथ, ना कोई निशाने में कोई मिस्टेक होती थी और ना ही कोई प्रॉब्लम होती थी उनको, वो ऐसा बहुत ही इजीली कर लेते थे। वन डे ऑल द कुरु प्रिंस वर आउट हंटिंग इन अ फॉरेस्ट। एक दिन सारे राजकुमार द्रोणाचार्य के साथ जंगल में आए शिकार करने के लिए। वन ऑफ देयर ह्यूज डॉग्स। तो उनके जो पालतू जानवर थे उसमें से कोई बहुत बड़ा जो डॉग था यानी कि उनका जो पालतू जानवर कुत्ता था, ही ran ahead of them। उनके आगे दौड़कर भाग रहा था, चल रहा था। एंड सडनली केम आउट इनटू ए क्लियरिंग इन द ट्रीज। तो और वो मतलब अचानक से क्या आने लगा, ट्रीज को क्लियर करने यानी कि साइड हटाने लगा, ठीक है। इन द मिडिल ऑफ द क्लियरिंग वॉज इमेज ऑफ द्रोणा। इन द मिडिल ऑफ क्लियरिंग वॉज द इमेज ऑफ द्रोणा। और जब वो इमेज ऑफ द्रोणा जो एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बनाई थी अपने गुरु की द्रोणाचार्य की, जब वो उसके थोड़ा पास आ गया, द डॉग स्टार्टेड टू बार्क एट इट। तो वो डॉग जो है उनकी मूर्ति देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, ओके। नाउ एट द टाइम एकलव्य वॉज अबाउट अ क्वार्टर ऑफ माइल अवे। लेकिन एकलव्य उस टाइम वहां नहीं था, वो कुछ 1 माइल मतलब होता है ना, उस झोपड़ी से कुछ दूरी पर था, ओके। मीन्स 1 माइल का चौथाई भाग, क्वार्टर मीन्स चौथाई, ओके। तो उतनी दूरी पर था। डीप टर्न द पेज स्टूडेंट्स। डीप इन द फॉरेस्ट, वो भी घने जंगलों में। ही हियर द साउंड ऑफ द डॉग बार्किंग एंड पीपल पुलिंग 7 एरो फ्रॉम हिज क्विवर। तो उसने क्या किया, अपने क्विवर से, क्विवर क्या होता है बेटा, जैसे तीर धनुष जो लोग चलाते हैं, आप देखा होगा अपने स्टोरीज में, महाभारत में या रामायण में, वो लोग अपनी पीठ पे एक एरो स्टैंड टाइप का पहनते हैं, लकड़ी का वो होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो उसी को कहते हैं क्विवर। उसमें क्या होता है, तीर सारे रखे होते हैं, ठीक है। वॉरियर्स के सारे जो एरो होते हैं वो उसी में रखे होते हैं, तो उसको कहते हैं क्विवर। तो तुरंत ही एकलव्य ने अपने क्विवर से 7 एरोज निकाले और शूट कर दिया। ही हियर द साउंड। उसने सिर्फ कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी और 7 एरोज निकाला। लेफ्ट फ्लाई वन आफ्टर अदर। और एक एक करके सारे तीर चला दिए स्ट्रेट एट द डॉग की निशान, मतलब उसकी आवाज की सिधाई में उसने सारे तीर चला दिए। ईच एरो प्रेस्ड द डॉग्स माउथ। और हर एक तीर डॉग के माउथ यानी कि उसके मुंह में चला गया था बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए, ठीक है बेटा। आप इस इमेज में देख सकते हो ना, डॉग के मुंह में है ना एरोस। तो इस एरो से ये मत देखिए बेटा, इस इमेज को देखकर ये मत समझना कि उसने डॉग के ऊपर वार नहीं किया। उसकी सिर्फ भौंकने की आवाज को बंद करने के लिए उसने तीर चलाया, ताकि कि दूसरे राजकुमारों को पता न चले कि इस जंगल में एकलव्य रहता है या फिर उसका कोई झोपड़ी है या फिर द्रोणाचार्य की कोई मूर्ति भी है, ओके। 7 एरोस। ईच एरो प्रेस्ड द डॉग्स माउथ विदाउट किलिंग इट। उसे बिना नुकसान पहुंचाए वो सारे के सारे तीर उसके मुंह में चले गए। एंड मेड अ पैटर्न ऑफ एरो। और पैटर्न का, एक एरो का जैसे तीर का ऐसे एक पैटर्न बन गया, ओके।
विच स्टॉप्ड द डॉग बार्किंग, जिससे क्या हुआ, डॉग का बार करना यानी कि कुत्ते का भौंकना बंद हो गया. जस्ट देन द प्रिंसेस केम इन टू द क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट एंड सॉ द डॉग. तो सारे राजकुमार जो आ रहे थे वो भी कुत्ते के पीछे पीछे आ गए. दे वर ऑल अमेज्ड, और उन सबको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ. अर्जुना दे क्राइड, उन्होंने अर्जुन को चिल्लाते हुए बोला, अर्जुन ही हियर इज एन आर्चर मोर स्किलफुल देन यू, यहाँ पे कोई ऐसा भी आर्चर यानी कि धनुर्धारी है जो तुमसे भी ज्यादा माहिर है धनुर्धार में, ठीक है, धनुष चलाने में. ऐसा दूसरे राजकुमारों ने अर्जुन से कहा. ओके, लुक, विदाउट सीइंग द डॉग ही हैज शॉट 7 arrows into its mouth, each of them same distance from the next. देखो ध्यान से, सारे के सारे तीर डॉग को बिना यानी कुत्ते को बिना नुकसान पहुंचाए उसके मुंह में लगे हुए हैं, और सारे तीरों के बीच में दूरी एकदम बराबर की है, और कुत्ते को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा. अर्जुन वॉज क्वाइट एंग्री बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड. अर्जुन उस चीज को देखकर थोड़ा सा नाराज हुआ क्योंकि वो दुनिया का, पूरी विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर बनना चाहता था, सबसे ग्रेटेस्ट आर्चर बनना चाहता था. ओके, तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है. जस्ट देन दे सॉ एकलव्य कम स्ट्रेट आउट ऑफ द फॉरेस्ट. तो उस टाइम पे उन्होंने एकलव्य को देखा, मीन्स आते हुए, उस मूर्ति के पास आते हुए, उन्होंने जंगल में उसको आते हुए देखा. दे स्पोक टू हिम एंड आस्क्ड हिम who he was and at last took him to their teacher. They spoke to him, उन्होंने उससे पूछा, मतलब बोला कि, and asked, और पूछा भी, who him was at the last took him to their teacher. मतलब तुम्हारे टीचर कौन है जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी कला सिखाई है. ओके, द्रोणा एट लास्ट टुक हिम टू टीच, और उसको, हाँ, उसे ऐसा बात करते करते वो सब उसको द्रोणाचार्य के पास भी लेके जाते हैं. ओके, व्हेन एकलव्य सॉ द द्रोणा ही इमीडिएटली थ्रू हिमसेल्फ एट द मास्टर्स फीट. जब एकलव्य उनको सामने से देखता है द्रोणाचार्य को, तो वो फिर से उनके पैरों में गिर जाता है, ठीक है, और उनके पैर छूता है तुरंत. एंड जॉइंड हिज हैंड्स इन ग्रीटिंग, और उनके स्वागत में अपने हाथों को जोड़ लेता है. हु आर यू एज द्रोणा, तो द्रोणाचार्य उसको देखकर पूछते हैं, तुम कौन हो. आई एम योर हम्बल प्यूपिल, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूँ. ये बात कौन बोलते हैं, एकलव्य बोलते हैं. एकलव्य रिप्लाइड एकलव्य. ओके, माई प्यूपिल क्राइड द्रोणा इन अमेज्ड. तो द्रोणाचार्य जो थे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य से पूछते हैं, मेरे छात्र कैसे, वो ये सोचते हैं कैसे. हाउ कैन दैट बी, व्हाट डू यू नो ऑफ आर्चरी, मतलब वो सोच रहे थे कि कैसे मुमकिन हो सकता है, मैंने तो कुछ सिखाने तुम्हें. और उसने, वो द्रोणाचार्य एकलव्य से पूछते हैं कि तुम्हें इतना कुछ धनुर्विद्या में कैसे आता है, ठीक है. देन द प्रिंसेस टोल्ड द्रोणा अबाउट द एकलव्य, टोल्ड हिम हाउ ही हैड मेड अ क्ले इमेज एंड लर्नड फ्रॉम दैट. तो सारे जो राजकुमार रहते हैं उन द्रोणाचार्य से बताते हैं कि कैसे उसने एक आपकी मूर्ति बनाई है और उसी को आपकी पूजा करता है, और उसी से सब कुछ उसने सीखा है. ओके स्टूडेंट्स, Drona was overjoyed to learn about the such skillful and devoted pupil. तो द्रोणा उस स्किलफुल यानी कि इतने माहिर अपनी कला में और इतने समर्पित स्टूडेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं. He began to praise the young man, उसको उन्होंने उनकी तारीफ करते हैं. But one at glance at Arjuna's jealous and angry face, but वो अर्जुन के फेस पर जलन और गुस्सा देखते हैं. Okay, रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज अर्ली प्रॉमिस, तो उन्हें अपना पुराना वादा याद आ जाता है जो उन्होंने अर्जुन को किया था. ही वॉज सैड बट ही हैडेंड हीज हर्ट एंड